अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ठीक है। हेलो। आवाज आ रही है अब? जी सर, आ रही है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पेज बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो कॉपी पेस्ट जो आपने सिखाया था ना, वो मुझसे नहीं बना। आप ग्रुप में शेयर कर दो। तो मैं शेयर आपने कर दिया शेयर ग्रुप में? क्या हुआ? और सर, मैंने आपसे ना एक क्वेरी की थी व्हाट्सएप पे। आपने मुझे लास्ट वीक कहा था मैं आपको आंसर दे दूंगा, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे उसका। पूछो, क्या पूछना है आपने? मैंने व्हाट्सएप पे ना आपको क्वेरी शेयर की है। मैं वर्डप्रेस के अंदर ना एक होम पेज के ऊपर हीरो बैनर के अंदर इमेज का इशू आ रहा है। वो मुझे साइज और नीड का समझ नहीं आ रहा। तो मैं WP रॉकेट यूज कर रहा हूँ प्लगइन। उन्होंने कहा इमेज आप इमेज साइज को सेट करें, लेकिन वो मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे सेट होगा, क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर दो ऑप्शन, एक ऑप्शन आ रहा है डेस्कटॉप वर्जन को सेट करने का। वो कह रहा है कि वो आपका मोबाइल डेस्कटॉप जो है ना, जिसका साइज वो बड़ा है, इसकी वजह से आपका डिस्प्ले स्लो हो रहा है। लोड 100% आपको स्पीड नहीं हो रही। देखो, आप ऐसा करो, आप ना ऐसी प्रॉब्लम जो आती है ना, आपको वो ग्रुप में शेयर किया करो, ताकि आपके साथ कोई भी और बच्चा है या कोई भी ऐसा बच्चा जिसको अ, आती है वर्डप्रेस, वो आपकी हेल्प आउट कर दे। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक अभी है। तो हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और वर्डप्रेस वगैरह, अब पहले तो आप सर्च करो गूगल पर जाके, फिर आप स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे देखो ना। ये वही मैंने काफी किया, चैट जीपीटी वगैरह यूज की है, डीप सीक, लेकिन मुझे सोच नहीं हुआ जब मैंने आपसे contact किया। कोई नहीं है कनेक्ट। इधर आपके पास आ रहा होगा पिक्सल, वो शेयर, वो कनेक्ट कर लो। उसका लॉक नहीं है अभी। बिल्कुल। रह सकती है। आप इसको देखो, हमारे पास ना CSS की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है ना? तो आपने इधर सर्च करना था हाउ टू सेट अ सेपरेट स्क्रॉल। ठीक है। तो जैसे ही आपने ये सर्च करना था, आपको इसका सोल्यूशन मिल जाना था। इसके लिए एक होती है
कमांड्स होती हैं, उसको कहते हैं ओवरफ्लो स्क्रॉल। आपने करना था ओवरफ्लो स्क्रॉल, तो इसका ओवरफ्लो होगा, उसको स्क्रॉल करना है बस, ठीक है? तो फिर आपका ये स्क्रीन साइज़ नहीं डिपेंड करेगा, ये अलग से आपके पास आना शुरू हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा, जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, इनमें से कोई एक बच्चा हैंड्स अप कर रहा था, पूछ रहा था, क्या पूछना है उन्होंने? इंटरनेट प्रॉब्लम थी ज़रा। अच्छा, तो ये है। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये माई मोड पोर्ट जो है ना पोर्टफोलियो आ रहा है, इसको मैं चलाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये हमारे पास ना एक स्टूडेंट है जिसका एक पोर्टफोलियो उसने बनाया है डिफरेंट टाइप के सेक्शन से। इसमें होम है, अबाउट है, सर्विसेज है, प्रोजेक्ट है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट मी। देख रहे हो, हमारे पास एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनी हुई है। अब जिसके अंदर क्या है, वही हमारे पास सेम अप्रोच यूज हुई है। 100/2 लेफ्ट साइड राइट साइड, इसी तरीके से 100/2 लेफ्ट साइड राइट साइड, 100/3 तो 33.33 के हमारे पास बॉक्सेस बने हुए हैं। इसके ऊपर ये सी एस एस जो है ना अप्लाई की हुई है, होवर इफेक्ट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, ये और कुछ भी नहीं है। ये प्रोजेक्ट्स है 100/2, ठीक है, एक लाइन के अंदर दो आ रहे हैं, और लास्ट पे फिर से हमारे पास वही पार्टीशन 50-50 की, ठीक है, लेफ्ट साइड राइट साइड। और जो फुटर है इसके अंदर देखो हमारे पास 100% के तीन जो है सेक्शन है बस। समझ आई? इस तरीके से हमारे पास ये पूरी पूरी वेबसाइट हम बिल्ड कर सकते हैं। अब देखो, अब इसमें ना नेविगेशन इम्प्लीमेंट है ऑलरेडी, मुझे लगा नहीं होगी। जैसे मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट सेक्शन, जैसे मैं सर्विसेज पे क्लिक करता हूँ सर्विसेज, प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट्स, कॉन्टैक्ट पे कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास सिंगल पेज नेविगेशन है। कौन सी नेविगेशन? सिंगल पेज नेविगेशन, मतलब एक ही स्क्रीन पे रह के हम मल्टीपल स्क्रीन जो है वो सेक्शंस के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। और मल्टीपल नेविगेशन के अंदर क्या होता, अगर मैं किसी चीज पे क्लिक करता हूँ होम या अबाउट पे, तो क्या होना था, उसी पेज पे जाना था, ना कि उसी स्क्रीन पे वो स्क्रॉल डाउन होता, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल ऐसी सेम अप्रोच यूज करेंगे जैसे इसने माय पोर्टफोलियो वेबसाइट के अंदर बनाया हुआ है। डन है। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसको जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं इसका सारा का सारा कोड जो है वो रिमूव कर रहा हूँ, सेम स्टाइल के अंदर भी। डन है। अब इसको चेक करते हैं, तो हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन आ रही है, ठीक है। अब ऊपर मैं टाइटल पे लिखता हूँ सिंगल पेज वेबसाइट, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं बॉडी में आता हूँ, तो बॉडी के अंदर ना सबसे पहले मैं एक बनाता हूँ div टैग, जो कि क्या होगा, टॉप पेरेंट। अब इसके अंदर कितने चिल्ड्रंस हैं, मैंने बनाने हैं एक हेडर और मल्टीपल सेक्शंस, ठीक है। मैं बनाऊंगा div हेडर, इसको मैं क्लास दूंगा, क्लासेस का पता है ना सबको, क्लास दूंगा हेडर, ठीक है। और इसके अंदर चिल्ड्रंस होंगे, लोगो, और दूसरा क्या होगा, नेविगेशन। दो डिव बनाता हूँ, इस पे लिख देता हूँ लोगो, और साइड में लिख देता हूँ, ठीक है, और साथ में लिख देता हूँ नेविगेशन।
ठीक है, तो नेविगेशन के अंदर मल्टीपल बटन ऐड करते हैं, बटन्स 1 2 3 4, एक का लिख देते हैं होम, अबाउट, कॉन्टेक्ट और हायर। 4 बटन मैंने ऐड कर दिए हैं। अब देखो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, अगर तो मैं पेंट पे जाता हूँ ना, मुझे वैसे पेंट पे करने की जरूरत नहीं है, आपको समझ आ जानी चाहिए पहले से चीजों की। मैं एक वेबसाइट बनाता हूँ, एक रूट पेरेंट, इसके अंदर मैंने एक चिल्ड्रन बनाया हेडर। अब हेडर के अंदर कौन कितनी साइड्स है मेरे पास? 2, एक है मेरे पास लेफ्ट साइड और दूसरी मेरे पास कौन सी है? राइट साइड। राइट साइड के अंदर क्या आएगा? नेविगेशन, और लेफ्ट साइड के अंदर क्या आएगा? लोगो। अभी तक हमने ये स्ट्रक्चर बना लिया हुआ है। रूट पेरेंट, जिसका क्लास का नाम हम रख देते हैं क्लास नेम, इसका नाम रखते हैं होम पेज या फिर सिंगल पेज नेविगेशन। ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया है। उसके अंदर हेडर आ गया, लोगो आ गया, उसके बाद मल्टीपल बटन आ गए। ये हमारा अभी तक कंप्लीट है। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं। तो स्टाइल की फाइल अलग से पड़ी हुई है, अटैच भी है। मैं सिंगल पेज नेविगेशन में आता हूँ, डॉट सिंगल पेज नेविगेशन, डॉट हेडर, इसका फर्स्ट चाइल्ड, ऐसे ही है। अब डॉट हेडर के अंदर क्या है हमारे पास? फर्स्ट चाइल्ड और सेकंड चाइल्ड। मैं इसको क्लास दूंगा लेफ्ट साइड, राइट साइड। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम एग्जैक्टली इधर भी करेंगे, डॉट लेफ्ट साइड, डॉट डन। स्ट्रक्चर कंप्लीट। इसको अगर मैं लाइव देखता हूँ तो कुछ भी नहीं शो होगा मेरे पास, मतलब कोई स्टाइल वगैरह कुछ भी नहीं अप्लाई है। लेफ्ट साइड को विड्थ देते हैं 50%, राइट साइड को विड्थ देते हैं 50%। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर देता हूँ, देखो दोनों को 50-50% विड्थ मिली हुई है। ऐसे ही मैं डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा तो ये मेरे पास स्ट्रक्चर जो है वो बन गया हुआ है। अब लोगों की जगह मैं इमेज यूज करता हूँ और बटन्स ऑलरेडी मैंने यूज किए हुए हैं। इसमें भी क्या? हाँ, जरूरी इस वजह से होता है, देखो फर्ज करो कल को आपको 1000 लाइनें कोड हो जाता है, बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास क्लासेस के नाम जो होते हैं ना वो डुप्लीकेट हो रहे होते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोड लाइन बाय लाइन वर्क करता है। तो पहले क्या करता है आपका वो फर्स्ट वाला जो आपने नाम दिया, फर्ज करो लेफ्ट साइड की 3 क्लासेस है, ठीक है, तो अप्लाई कौन सी होगी? लास्ट वाली, क्योंकि कोड कैसे करता है? लाइन बाय लाइन। ठीक है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको पेरेंट और चाइल्ड में रखते हैं ताकि, अब देखो ये लेफ्ट साइड किसके लिए? सिर्फ हेडर के चिल्ड्रंस के लिए बस। अगर मैं सेक्शन बनाता हूँ उसमें भी लेफ्ट साइड राइट साइड करता हूँ तो वो सिर्फ उसके लिए ही होगा, प्राइवेट क्लासेस है ये। ठीक है, हमारे पास इमेज पड़ी है तो इसको एज अ लोगो के तौर पे यूज करते हैं। ये देखो इमेज डॉट स्लैश इमेजेस, तो देखो मेरे पास एक फ्लैग आ गया है। ठीक है, तो अब इसकी एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रखता हूँ लोगो। ठीक है, वो किसके अंदर है? लेफ्ट साइड के अंदर, डॉट लोगो। इसकी विड्थ कर देते हैं हम 70 पिक्सल, हाइट और विड्थ और हाइट कर देते हैं 70 पिक्सल। अप्लाई क्यों नहीं हुई?
तो क्लास तो मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, क्लास तो मैंने दी है ना इमेज को। डन है। अब मैं इसको क्या करता हूँ जी, बॉर्डर रेडियस दे देता हूँ 100 पिक्सल। अब ये ऊपर भी इमेज का एरिया ही है जिसकी वजह से ये उसे कर नहीं पा रहा, इसको रहने देते हैं। ठीक है, ओके। तो अभी हम क्या करते हैं, अलाइन आइटम सेंटर करेंगे, क्या होगा, कौन सी एक्सेस में सेंटर में आएगी? जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कैसे होता है सेंटर? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पढ़े हैं? पढ़े हैं ना? तो जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किस कैसे सेंटर करता है वो? एक्स एक्सिस में, मतलब रो की बेस में सेंटर करेगा। और अलाइन आइटम क्या करेगा? वाई की बेस, मतलब कॉलम की बेस पे सेंटर में करेगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये हमारे पास फ्लैग है और ये टॉप पे है। अब मैंने इसको सेंटर में करना है, दोनों को कॉलम की बेस पे सेंटर कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूंगा, अलाइन आइटम यूज करूंगा। अलाइन आइटम सेंटर, तो देखना सेंटर में आ गया है। क्लियर हुआ? ठीक है, हेडर को हम पैडिंग भी देते हैं, थोड़ी सी पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, और उसके टॉप से देने की जरूरत नहीं है। टॉप 0 पिक्सल, लेफ्ट साइड राइट साइड 20 पिक्सल। ठीक है, अब आप हमारे पास आ गया राइट साइड में बटन है, तो बटन को हम डिजाइन कर लेते हैं डायरेक्टली बटन देके। बैकग्राउंड कलर कौन सा रखें हम? इनमें से ही कोई रख लेते हैं, अपने लोगों में से ही। पॉइंट समझ नहीं आया जो आपने पैडिंग ऐड किया। अब ये इमेज खराब है, हमें इमेज कोई दूसरी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज सर्कल कर लेते हैं। ये देख रहे हो, इमेज ही खराब है, ऊपर से भी हाँ तो हो जाएगा, लेकिन वो मसला करेगा, देखना जरा। अभी वो सेंटर वो बिल्कुल वही है। ये समझाता हूँ आपको क्या इशू आ रहा है। ये वाइट स्पेसेस आ रही है ऊपर, ये इशू कर रही है, समझ आइए। ये वाइट स्पेस, ये भाई पूरा सर्कल में है इस टाइम, लेकिन ये वाइट स्पेसेस की वजह से हमारा जो इमेज बिल्कुल खराब है। हम इस इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं। ये यूज कर लें, स्टारबक्स। कहाँ पे सिंगल पे नेविगेशन? इधर, ये तो और आ गया 109। अब ठीक है, अब चेक करते हैं। अब देखो मेरे पास दूसरी लोग इमेज आ गई है, ये बिल्कुल ठीक वर्क करेगी। इसको फिर देते हैं, बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 50%। देख रहे हो, आ गया हमारे पास। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, 70% ज़्यादा है पिक्सल, इसको 50 कर देते हैं। हम्म, किसी भी शेप में कर सकते हो।
बॉर्डर रेडियस के थ्रू इस बॉर्डर रेडियस कितने, एक कोई भी कंटेनर उसके कितने बॉर्डर्स होते हैं? 4। तो 4 बॉर्डर को आप कॉर्नर से जैसे मर्जी इसको चेंज कर सकते, किसी एक कॉर्नर को भी कर सकते हो, किसी 2 को भी, किसी 3 को भी, किसी 4 को भी, ठीक है। अभी मेरे पास पैडिंग थी तो पैडिंग हम 10 पिक्सल ले लेते हैं टॉप बॉर्डर से। अभी हम बटन डिजाइन करने वाले थे और मैं सोच रहा हूँ बैक के बैकएंड जो बैकग्राउंड कलर है ना इसको चेंज करें। हमारे पास जो हेडर है इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं, ठीक है। और इसमें से ही हमारे पास जो बटन है, बटन कौन से कलर के करें? ग्रीन, ग्रीन कलर के कर देंगे, ठीक है। तो बटन्स को डिजाइन करें तो देखो मैं डायरेक्टली इधर आके ना ऐसे भी कर सकता हूँ, हेडर बीटीएन, हेडर बीटीएन, ठीक है। तो इधर आता हूँ मैं, हेडर बीटीएन, क्लास बन गई। अब मैं इसको स्टाइल करता हूँ, बैकग्राउंड कलर या ग्रीन, ये एक एक्सटेंशन है कलर जिला, ठीक है। आप उधर से जाके कोई भी कलर पिक कर सकते हो। और मैं इसमें पैडिंग ऐड करता हूँ कोई 10 पिक्सल टू 30 पिक्सल, देख रहे हो बटन ऐड होना शुरू हो गए हैं। कलर वाइट, मतलब ये टेक्स्ट कलर है। बॉर्डर नन, बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल, ठीक है। बटन हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। अब इसको अगर मैंने स्पेस देनी है थोड़ी बहुत, मैं इसको करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, तो देखो मेरे पास वो जो सेंटर स्पेस थी वो भी खत्म होगी। और इसको मैं करता हूँ जी, अब मैंने ना इसको रो की बेस में सेंटर में लाना है तो मैं क्या यूज करूंगा? मार्जिन लेफ्ट राइट नहीं देते होते, ये वेबसाइट खराब करती है। स्पेस बिटवीन भी नहीं हम देंगे, हम इसको करेंगे जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन भी कर सकते हैं अगर जहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी। अदरवाइज हम अभी हम यूज करेंगे सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। सेंटर आ गया ये अपने एरिया के हिसाब से। और इसमें गैप ऐड कर देते हैं 20 पिक्सल। हमारे पास एक्यूरेट बटन्स बन गए हैं, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, नीचे सेक्शन बनाते हैं। सेक्शंस, मेरे पास हेडर कंप्लीट हो गया, हेडर मैंने क्लोज कर दिया। इसी तरीके से इधर भी मेरे पास हेडर कंप्लीट हो गया, मैंने क्लोज कर दिया। अब मेरे पास नीचे आ जाते हैं। अब ये हम सारा स्टाइल ही कर रहे हैं, नेविगेशन का भी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। स्टाइल में कह रहा हूँ जल्दी जल्दी करें और इसको खत्म करें। मैं क्या करता हूँ, इधर मल्टीपल सेक्शन बना देता हूँ, जैसे कि होम सेक्शन, 2 3 4, कितने बटन है? 4। होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, हायर मी सेक्शन, 4 सेक्शन मेरे पास बन गए हैं। ये इसका सेकंड चाइल्ड है, थर्ड चाइल्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, 5 चिल्ड्रन है, एक हेडर भी है ना। तो अभी मैं करता हूँ क्लास सेक्शन, ठीक है। मैंने सेक्शन के नाम से क्लास बनाई जो कि मैं सबको दे दूंगा। अब मैं सीएसएस में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जी डॉट सेक्शन, डॉट सेक्शन,
ठीक है। और बैकग्राउंड कलर वगैरह तो नहीं देंगे, अभी हम इसको देंगे हाइट 100 VH। अब जो जो चीजें मैं लिख रहा हूँ इसकी अगर समझ नहीं आ रही तो फौरन पूछना, चुप करके नहीं बैठना। 100 VH का पता है? नहीं पता ना? व्यू हाइट का इसका मतलब होता है, VH का मतलब होता है व्यू हाइट। जो भी आपके पास स्क्रीन है ना, अगर आपने 100 VH कर दिया, आप जावा जो HTML है ये क्या करेगा, आपकी स्क्रीन की पूरी हाइट निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, व्यू हाइट इसको कहते हैं। फर्ज करो आपकी स्क्रीन की हाइट जो है वो 2000 पिक्सल है, तो वो आपको 100 VH के अंदर प्रोवाइड कर देगा 2000 पिक्सल हाइट। अच्छा, 100 VH। और इसमें मैं करता हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर, फॉन्ट साइज कोई 60 पिक्सल, फॉन्ट वेट 700। फॉन्ट वेट जैसे बोल्ड नहीं करता किसी भी चीज को, फॉन्ट का वेट बनाना, मतलब बोल्ड करना है उसको, थिक करना। सो होम सेक्शन आ गया हमारे पास। ये हमारे पास बन गया है सारा का सारा सिस्टम। सेक्शन की क्लासेस बन गई हैं, अब इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेक्शन हमारे पास आ रहे हैं, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और हायर मी। देखो हर सेक्शन 100 VH मोर स्क्रीन साइज ले रहा है, देख रहे हो? ये देखो जरा स्क्रीन साइज। अभी कलर्स ऐड करेंगे ना, फिर और समझ आ जाएगी आपको। ओके, अब मैं इधर आता हूँ, मैं लिखता हूँ होम सेक्शन, होम, बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर कौन सा ऐड करें? ग्रीन। और मैं इसका सेक्शन उठाता हूँ और क्लास के अंदर जाके इसको ऐड कर देता हूँ। देख रहे हो? होम मतलब एक सेक्शन की क्लास बनाई जो कि इसका पैटर्न सेट करेगी सेक्शन का, और मैंने कलर के लिए एक अलग से क्लास बना लिया है। दूसरा कौन सा है? डॉट अबाउट, बैकग्राउंड कलर सेम दे देते हैं, और बस इसमें थोड़ा सा इसको कलर को कम कर देते हैं। देख रहे हो? होम, अबाउट, और अब हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट, हायर मी, सेम, डॉट कॉन्टैक्ट, बैकग्राउंड कलर किसी भी, हाँ किसी भी एलिमेंट के अंदर क्लास। HTML के सारे एलिमेंट्स को क्लास अप्लाई होती है जी। क्योंकि देखो, अभी ये एक दूसरे के पेरेंट चाइल्ड थोड़ी हैं, ये सिबलिंग्स है ना एक दूसरे के। तो उसके अंदर बनाने का मकसद ही नहीं बनता, अंदर बनाएंगे वो अप्लाई नहीं करेगा। देखो ये सेक्शन है, इसके अंदर मैं तीनों क्लासेस को ले जाता हूँ, वो जानता ही नहीं इसको, क्योंकि वो कहेगा मैं तो आपका पेरेंट ही नहीं हूँ, मैं तो आपका भाई हूँ। ठीक है, तो वो अप्लाई नहीं करेगा। कॉन्टेक्ट भी हो गया, बाहर में है, डॉट बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा और लाइट कर देते हैं। देख रहे हो हमारे पास सेक्शन बन गए सारे। ओके जी, अब हमारे पास हेडर के अंदर बटन्स हैं। डन है, बटन्स। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास मेन काम आज का आता है नेविगेशन करना। ठीक है, इतना सा नेविगेशन का काम है बस। कितना? इतना सा। उसके पहले कितना है, सारा डिजाइन, मतलब जो हमने लास्ट काम किए थे डिजाइन से रिलेटेड, मैं चाह रहा था सब अपनी अपनी वेबसाइट बनाएं और हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने किसी ने बनाई ही नहीं है।
अच्छा, पैडिंग क्वेश्चन, क्या पैडिंग में क्या समझ नहीं आई आपको उस्मान? जी सर, आपने पैडिंग का वो उसके आगे डाला है टॉप लेफ्ट का, वो हमें कैसे पता लगेगा जो आपने ऐड ओके, की थी 0 पैडिंग लेफ्ट, मैंने 10%? आपको पहले बताया था कि अगर आपको कोई चीज की समझ नहीं आती तो फौरन पूछो। अब ये पैडिंग है। मैंने मैंने पूछा था लेकिन आपने सुना नहीं है, मैंने वॉइस मैसेज ही किया है, फिर ठीक है, मैंने आपको टेक्स्ट किया। ठीक है। पैडिंग, पैडिंग के ना क्लॉकवाइज का पता है? जी, क्लॉकवाइज क्या होता है? क्लॉक कोई भी वाइज। चीज अ, जब भी रोटेशन करी, क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब जैसे हमारी क्लॉक चलती है, ठीक है। अगर कोई चीज वैसे रोटेशन करे जैसे क्लॉकवाइज चल रही है ये चीज, ठीक है। हमारे पास ना कोई एक एक बॉक्स होता है, हमारे पास ना पूरी वेबसाइट के अंदर ना सारे बॉक्सेस होते हैं। एक पिक्सल आप क्रिएट करोगे ना, एक पिक्सल वो भी एक बॉक्स होगा। जी कभी आपने बिल्कुल। अपने मोबाइल स्क्रीन या फिर आपकी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर एक पानी का डॉट डाल के देखना, आपको ना 3-4 कलर भी नज़र आएँगे, रेड, ब्लू, ग्रीन, व्हाइट इस तरह से, और आपको ना छोटे-छोटे बॉक्सेस नज़र आएँगे। कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ आप लोगों का? जी या सर, मोबाइल हुआ है स्क्रीन ऐसा। का कैमरा ऑन करो और उसको ज़ूम करके देखना, तो आपको ना अपनी स्क्रीन के अंदर ना बॉक्सेस शो होना शुरू हो जाएँगे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे बॉक्सेस। वो होते हैं पिक्सेल, ठीक है? पिक्सेल होते हैं वो। अब एक पिक्सेल के कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। क्लॉकवाइज अगर देखा जाए तो टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट, ऐसे ही है ना क्लॉकवाइज अगर देखते हैं तो। अब हमारे पास ना हमें जो सीएसएस है इसने ये चीज़ें प्रोवाइड की हुई हैं। अगर तो हम पहले 2 पैरामीटर्स ऐड करते हैं तो ये क्या काम करेगा, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का काम करेगा। मतलब कि जो पहले हमारा होगा ये क्या करेगा, हमारे पास वाई एक्सिस का काम करेगा, मतलब टॉप और बॉटम। टॉप बॉटम से 10-10 पिक्सल, और सेकंड वाला क्या काम करेगा, वाई एक्सिस मतलब कि राइट और लेफ्ट से 20 पिक्सल। तो अभी देखते हैं हम, ये हमारा पेज है, ये देखो टॉप और बॉटम से 10-10 पिक्सल है, और लेफ्ट साइड से 20 पिक्सल पैडिंग मिल रही है। अगर मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से ज्यादा करना चाहता हूँ, 100 पिक्सल, तो देखो लेफ्ट और राइट साइड से 100 पिक्सल, और टॉप राइट से टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल, ये पैडिंग का काम है। अगर मैं इसमें कोई तीसरा ऐड कर देता हूँ 0 पिक्सल, तो देखना जरा अब क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज काम करेगा, टॉप, राइट, बॉटम और फिर लेफ्ट, ऐसे ही है ना क्लॉकवाइज, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट। ओके जी, ये हमारे पास देखो, जस्ट अ सेकंड, ये देखो टॉप, इसको मैं अगर क्लिक कर दूं इधर ही तो देखो टॉप, राइट और बॉटम भी जीरो, सॉरी बॉटम भी जीरो और साथ हमारे पास लेफ्ट भी जीरो। अब मैं बॉटम को देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई बॉटम को ना कोई 50 पिक्सल दे दूँ, 50 पिक्सल, तो बॉटम से आ गया 50 पिक्सल। मैं कहता हूँ लेफ्ट से आ जाए 100 पिक्सल, 100, तो देखो आ गया। अपने अपना सारी चीजें काम करी है, समझ में आई पैडिंग की, कि ये पैडिंग का नहीं है, ये बॉर्डर रेडियस का भी है, ये पैडिंग का भी है, ये मार्जिन का भी है, हर चीज का है, कलर्स का इवन के कलर्स तक का ये है। क्लियर हुआ आपको? जी सर, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं अपना नेविगेशन वाला काम स्टार्ट। देखो हमारे पास ना एक टैग होता है जिसको कहते हैं ए टैग, एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग क्या करता है, मूव ऑन करता है किसी भी डोमेन को डोमेन से, मतलब हमारी वेबसाइट किसी और वेबसाइट से। और अगर मैं चाहता हूँ मेरी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पे मैंने जाना, अपने अपनी वेबसाइट में रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, तो भी हम क्या करेंगे, ए टैग यूज करेंगे। अगर हमने अपनी स्क्रीन के अंदर मल्टीपल सेक्शन पर जाना है तो क्या करेंगे, फिर भी ए टैग यूज करेंगे।
अब ए टैग के अंदर ना हमारे पास इस तरीके से होता है एक रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस, HREF, लिंक के लिए यूज होता है, जो कि किसी भी चीज को लिंक कर सकता है। ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास हर सेक्शन, हर दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन होती है। अगर उसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं है तो इसका मतलब है कि वो नामालूम है, अननाउन है। ठीक है ना। जैसे कि नादरा के अंदर कोई 18 साल का बंदा है और उसका भी आईडी कार्ड बेफॉर्म कुछ भी नहीं बना हुआ, तो वो इलीगल होगा। ठीक है ना। ना तो कोई मानेगा कि ये इसका बेटा है, कोई भी नहीं मान सकता ना। जैसे मर्जी वो कहेगा ये मेरा बेटा है, आजकल ऐसे कोई भी कह सकता है कि ये मेरा बेटा है भाई, तो इसकी प्रॉपर्टी मेरी है। ठीक है। तो अगर उसके पास ना तो उसका बेफॉर्म है ना उसका आईडी कार्ड है, अगर ये कुछ नहीं चीजें होती तो मुझे बताओ कितनी प्रॉब्लम्स होती। कोई भी आगे उठ के कहता कि मेरा बेटा, मेरा बनानी गलती होगी मेरे से, ये वो। ठीक है ना। तो आइडेंटिफिकेशन होती है, आईडी तो साइन होती है सबको। जैसे ही आपका पहला बेफॉर्म बनता है, आपको वो आईडी मिल जाती है, वही आपकी आईडी आईडी कार्ड नंबर पे साइन हो जाती है। ओके। तो हमारे पास ना हर सेक्शन की एक आईडी हो, आईडी। जैसे कि इधर मैं लिख देता हूँ होम, जैसे इधर लिखता हूँ अबाउट, जैसे इधर मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ये सिंगल पे नेविगेशन के लिए है। आईडी इसको मैं लिख देता हूँ हाई। मैं कोई भी चीज क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास क्लिक नहीं हो रही। अब मैं यूज करता हूँ ए टैग। मैं ना बटन को रैप कर देता हूँ ए टैग के अंदर। कर सकते हो। तो बताता हूँ आईडी का क्या फायदा है। ए टैग क्रिएट किया और मैंने रैप कर दिया होम को। अब मैं एच एच रेफरेंस के अंदर क्या करूंगा, लिंक करूंगा किसको, होम सेक्शन को, ये वाले सेक्शन को लिंक करूंगा। अब लिंक कैसे करना है, मैंने बताया था कि क्लास किससे क्रिएट होती है, डॉट से, और आईडी हैश से। तो हमने इसको बस ये बताना है हैश होम, बस। तो वो इशू होगा, स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। नहीं होगा इशू, कैपिटलाइज का भी होगा। ये देखो होम छोटा है, अब देखो ये वर्क कर रही है। मैं होम पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास होम सेक्शन प्रोमिनेंट हो जाता है। देखो अगर मैं इधर लिख देता हूँ एच कैपिटल, उसको पता ही नहीं क्या है। तो देखो ये ब्राउजर को खुद नहीं पता चलता, ब्राउजर को बताते हैं ऊपर, ये देखो पैरम्स। ठीक है। अब देखना मैं इधर एच छोटा करूंगा, वो देखो हैश, उसने क्या किया, एच टी एम एल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर से कौन सा जो है सेक्शन प्रोमिनेंट किया, हैश होम का। अगर ये हैश की जगह स्लैश आ जाता, मुझे बताओ क्या होता। तो वो पेज का पाथ बन जाना था ना। स्लैश पेज को प्रेजेंट, लेयर को प्रेजेंट करता है ना स्लैश। ठीक है। इसी तरीके से मैं अब सबको ए टैग के अंदर रैप करता हूँ। आपने वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, कोशिश करनी है। डन है। अब मैं लिखता हूँ, अब देखो मैं इसको रीलोड करूँ तो देखो हैश वाला ही प्रोमिनेंट होता है। अब मैंने क्लिक भी नहीं किया क्योंकि टॉप पे उसने हैश क्लिक किया हुआ है। हायरमी पे क्लिक करता हूँ तो हायरमी का सेक्शन, अब मैं इसको रीलोड करूंगा तो हायरमी का ही आएगा सेक्शन। चाहे मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूँ, हायरमी, क्योंकि ऊपर टॉप पे हायरमी। अब मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ, दोबारा रीलोड किया
तो स्टार्ट से वो चला हमारे पास। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट, अबाउट पे क्लिक करता हूँ, अबाउट। अब इसमें थोड़े बहुत शशके ऐड कर लो। अभी तक समझ आ गई हैं सारी चीजें? क्लियर है अभी तक? किसी को कोई सर इशू है तो वो पूछ लो। मेरा क्वेश्चन, हेलो ठीक। सर, ये जो आपने यहाँ पे आईडीज दी हैं इनको, एच एच रेफरेंस दिया है इनका टैग, हम्म। ये आपने उसमें जो क्लास बनाई है उसके अंदर तो सेक्शन होम के नाम से दिया है, तो हम उसमें सेक्शन क्यों नहीं ऐड कर रहे, सिर्फ होम और अबाउट क्यों दे रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, ये क्लास का काम है स्टाइल करना, ठीक है? ठीक है। और हमारे पास जो आईडी का काम है, आईडी का काम है यूनिक डिफाइन करना, ठीक। ठीक है? अब देखो क्लास मल्टीपल भी हो सकती है, एक क्लास मल्टीपल जगह पे अप्लाई हो सकती है, आईडी एक मल्टीपल जगह पे अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है। क्लियर हुआ? जी सर, ठीक है। इस वजह से हम लिंक करने के लिए आईडी यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है? अब इसमें आप एक ही आईडी होगी। अगर करोगे ना, फर्ज करो मैं कर देता हूँ, मुझे बताना है कि कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा। मैं होम को क्लिक करूंगा तो कौन सा सेक्शन आएगा? सेक्शन हायर मी। होम आएगा या हायर मी सेक्शन आएगा? हायर मी। क्यों? क्योंकि यहाँ आईडी कोई भी हमने नहीं वो आएगा, प्रोवाइड। होम आएगा। तो आईडी देखो मैंने लास्ट वाले को भी होम दे दी है। क्लास को छोड़ दो अभी, क्लास देखो यार, क्लासेस का नाम डुप्लीकेट हो रहे हैं, मुझे इस वजह से आपको मसला हो रहा है। चलो हम इसको चेंज करते हैं, मैं लिख देता हूँ जी होम सेक्शन, ठीक है? अब अबाउट सेक्शन, वैसे ये परेशान होने वाली बात तो नहीं थी। अब आईडी चेंज हो गई है क्लासेस से, और सेम इधर भी। ठीक है। अब मुझे बताओ, मैं अगर होम को क्लिक करूंगा तो क्या आएगा? देखो मेरे पास होम की दो आईडीज हैं, लास्ट पे भी है और फर्स्ट पे भी है, तो कौन सी वाली आएगी या आएगी नहीं? सेक्शन आएगा आई थिंक सर। लास्ट वाली आएगी। और कोई बताएगा? आप जो स्टूडेंट ऑनलाइन है, ये क्या कह रहे हो? सर होम सेक्शन। होम सेक्शन। क्यों होम सेक्शन क्यों आएगा? सर क्योंकि वो लेयर टू है, पहले वो आ रही है आईडी की। तो और कोई बताना चाहता है? आप लोग बताओ। होम सेक्शन, ठीक है। देखो ये होम सेक्शन एच आर ये प्रेफरेंस के अंदर ही है, लेकिन आईडीज दो है नीचे, तो ये कौन सी अप्लाई करेगा? चलो तीन कर देते हैं, ये लो। क्यों? सेम है। देखो ये फर्स्ट वाला देगा, पता है क्यों? उसकी रीजन ये है कि हमारे पास जब भी कोई मल्टीपल चीज है, जैसे कि फर्ज करो हमारे पास कोई भी डाटा है ना, डाटा की अरे है, तो जावास्क्रिप्ट क्या करती है? जावास्क्रिप्ट को अगर हम कोई भी एक स्पेसिफिक बंदा ढूंढ रहे हैं ना आईडी की बेस पे, तो वो क्या करती है? वो पूरी पूरी अरे नहीं चलाती, वो वन बाय वन करके चेक करना शुरू कर देती है कि फर्ज करो अली, अली कौन है? जैसे ही उसको अली मिलेगा वो उधर से रिटर्न मार देगी, आगे जाएगा ही नहीं कोड। जैसे कि आपको पता है कि लाइन जो कोड है सारा लाइन बाय लाइन वर्क करता है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर मैं होम को क्लिक करता हूँ ना, ठीक है, तो ये क्या करेगा? लाइन बाय लाइन ही कोड रीड करेगा, जैसे ही उसको पहली आईडी मिलेगी वो रिटर्न कर देगा उधर ही।
नेक्स्ट लाइन पे मूव ही नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या है, आईडी। अगर क्लास होती ना तो वो लास्ट तक चेक करता और जाके उसको ही लेके आता, लास्ट वाले को। समझ आई? तो अभी मैं क्लिक करता हूँ होम पेज पे जाके, होम को तो हमारे पास होम ही आएगा। हायर मी पे क्लिक करूंगा, हायर मी कुछ है ही नहीं, कॉन्टैक्ट कुछ है ही नहीं। अबाउट पे क्लिक करूंगा, अबाउट। चलो अब ठीक हो गएगा। होम सेक्शन, अबाउट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, हायर मी सेक्शन, क्लियर हुआ? अब इसमें एक और थोड़ा सा शशका है, वो स्क्रॉल स्मूथ करने वाला। HTML का मैं कहता हूँ स्क्रॉल जो है वो स्मूथ कर दो। HTML स्क्रॉल, स्क्रॉल बिहेवियर स्मूथ, बस। अबाउट, हायर मी, ठीक है। अब इसमें अगर आपने अपना जो हेडर है उसको स्ट्रिकी करना है तो उसके लिए होता है पोजीशन स्ट्रिकी, चिपकी हुई, मतलब टॉप, टॉप से 0 पिक्सल, मतलब टॉप पे रहेगी। मैं कहता हूँ अब हायर मी कॉन्टैक्ट, देख रहे हो हमारा अच्छा जो हेडर है वो साथ साथ है। स्मूथ ही होता है नॉर्मल। और आपने क्या ही करना है, इसको देख लेते हैं अभी। मैंने इसको यूज नहीं किया, स्मूथ ही है बस, ऑटो और स्मूथ। क्लियर हुआ? इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकते हैं। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट। देखो इतने आपके क्वेश्चंस होते हैं, आप सर्च किया कभी आपने? ये मैं आपके सामने सर्च करता हूँ, हाउ टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर। ग्रेडियंट के स्पेलिंग क्या है? G ग्रेडियंट, CSS ग्रेडियंट आ गया है, ये लो, ये लो। जितने मर्जी टाइप की आप ग्रेडियंट ऐड करी जो। हाँ हाँ आते हैं, कोई इसमें कोई शक नहीं है। टेक्स्ट क्लिक, टेक्स्ट ग्रेडियंट भी होते हैं। जैसे कि अभी हमने एक वेबसाइट ओपन की थी किसी की, शायद आपकी की थी ना, तो उसके अंदर था ये देखो टेक्स्ट ग्रेडियंट आई। जैसे क्या है? हाँ तो इसने स्पैन यूज किया है। स्पैन इनलाइन होता है ना। अभी हमने कोई ऐसा बॉक्स वगैरह क्रिएट नहीं किया जिसमें स्पैन और डिप। देखो डिव जो होता है ना, डिव हमारे पास हमेशा न्यू लाइन लेता है, पी टैग न्यू लाइन लेता है, टैग न्यू लाइन लेता है, जितने भी टैग। जो स्पैन टैग है, बी टैग है, और हमारे पास एक दो इस तरीके से टैग हैं, स्ट्रोक टैग है, ये क्या करते हैं, ये न्यू लाइन कंज्यूम नहीं करते। ये उसी लाइन के अंदर अपने आप को एडजस्ट करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप एक पेरेंट बना के उसके दो चिल्ड्रन बना दो, ऐसे भी कर सकते हो। मल्टीपल तरीके हैं काम को करने के। ठीक है, ये अलग अलग है। किधर गया? ये अलग अलग है दो। अगर इसमें एक एच टैग है तो उसके अंदर एक स्पैन टैग लगाया है। दो अलग अलग टैग हैं और दोनों को अलग अलग क्लासेस मिलेंगी। हाँ
वाला इफेक्ट कैसे लगेगा बटन में? ग्लो मतलब अच्छा, ये वाला इसकी बात कर रहे हो? ये इसको कहते हैं बोक शेडो। ठीक है, आप बॉक्स शैडो वगैरह यूज कर सकते हो, ये सारी शैडो हैं। और होवर इफेक्ट्स हम सीखेंगे भी, अभी जरूरत नहीं है इसको करने की। एनिमेशन में भी चार चीजें आती है क्लॉकवाइज वाली। क्लॉकवाइज आपने किस तरह से एनिमेशन करवानी है, ठीक है, क्लॉकवाइज समझ लो आप लोग। तो मुझे जब आप लोग ये बताओ, जब आप लोग ये स्टारबक्स जैसी वेबसाइट पर बना के कब लाओगे? कोई भी वेबसाइट, सिर्फ स्टाइल, मुझे सिर्फ स्टाइल चाहिए जिसमें लॉगिन स्क्रीन हो, साइन अप स्क्रीन हो, और मेरे पास इस तरह से मल्टीपल होम अबाउट कॉन्टेक्ट हायर मी की स्क्रीन हो। ये कब तक बना के लाओगे? सब अपनी अपनी अलग अलग, अगले सेट पे इस तरह नहीं, प्रॉपर सेक्शंस। हाँ, प्रॉपर सेक्शंस। और अगर कोई ना करके लाया, एक पूरा वीक पड़ा है आपके पास, अगर आप लोग ना करके लाए फिर, जैसे अभी मैंने ये बनाया है मल्टीपल, कितना टाइम हमारा लग गया है डिजाइन के ऊपर, और काम कितना था, बस थोड़ा सा हमने मल्टी पेज भी आज ही कवर करना था। ठीक है, लेकिन ये डिजाइन करने की वजह से सिर्फ हमारा ज्यादा टाइम लगा है। मैं चाह रहा था कि आप लोग अपना अपना डिजाइन लेके आओ, जिसका अच्छा होगा हम उस पर इम्प्लीमेंट वर्किंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों ने, हमने फॉर्म स्टार्ट करने हैं तो आप उससे पहले वो बना के लाओ। ठीक है, पूरा का पूरा साइन अप पेज, लॉगिन पेज, फिर उसके बाद आगे आपके पास होम स्क्रीन वगैरह, मल्टीपल स्क्रीन जो है वो, प्रोफाइल पेज। अगर आप लोग ना बना के लाए तो भी बताओ ना। देखो ये तो लहदा बात है हायरिंग करने और ना करने वाली बात। कर्सर लेके जाए तो वो ग्लो करे, इसमें लाइट आए, कैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं? देखो ये होवर इफेक्ट्स हैं, इसमें जैसे मर्जी आप होवर्स वगैरह ऐड कर सकते हो। अगर अभी मैं आपको करके दिखाऊं तो, ये एडर बटन है, हाइट फिक्स करते हैं उसकी, 40 पिक्सल। अच्छा, तो मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो इसका ट्रांसपेरेंट, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड, इस कलर, 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 बस। देख रहे हो? अच्छा जी, अब मैं इसको कहता हूँ जी ट्रांजिशन ऐड कर दो 0.3 सेकेंड। क्लियर हुआ? अच्छा, मैं करता हूँ अभी पैडिंग 0 पिक्सल टू 40 पिक्सल। अच्छा, मैं करता हूँ इसकी हाइट है 45 पिक्सल। देख रहे हो? जैसे मर्जी इसमें ट्रांजिशन ऐड करी जो। ओके,
शैडो क्या कलर, कलर ऐड करने का टेक्स्ट कलर चेंज होगा। आ रहा है वो बैकबोन शैडो, थोड़ा सा और थोड़ा सा डार्क कर दें। ठीक है, ठीक है, तो मैं कहता हूँ इसका कलर हम कर देते हैं ये वाला। लेकिन उन्होंने क्या किया हुआ है, जस्ट अ सेकंड, हो गया ग्रीन, चमक रहा है, लाइट लग गई बीच में। जैसे मर्जी इसको स्टाइल करी जो, ठीक है, हो गया बटन ऐड। क्या जो, हाँ 50 जगह लिंक कर दो चाहे, जैसे ये है ना स्टारबक का लोगो, मैं कहता हूँ कि लोगो पे जब क्लिक करे, मैं कहता हूँ लोगो पे जब क्लिक करे तो क्या हो, ये हमारे पास आ जाए कौन सी स्क्रीन पे, होम स्क्रीन। तो मैं क्या करूँगा, हाइपर रेफरेंस को कॉपी करूँगा, तो कुछ नहीं होगा, रिफ्रेश करो तो ये पे ही रहेगा क्योंकि आईडी ऊपर चाहिए है ना। जब रिफ्रेश करते हो ना, नहीं ये कौन सा कोई कोड है, ये ऊपर पैरम सेट होता है ये वाला, ठीक है, इसकी बेस पे वो चल रहा होता है होम स्क्रीन, जो भी पेज चल रहा होता है वो इसकी पेज पे चल रहा होता है, क्यूरी पैरम्स की बेस। लग गई है लाइट, देखो बटन के ऊपर, क्लियर है सबको अभी तक? अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उपलोड कर लो अभी, क्योंकि कल की जो क्लास है ना वो छोटी सी क्लास है, आपकी प्रैक्टिस ही होगी, कल अपने सारे लैपटॉप लेके आना, ठीक है, जिसके अंदर मल्टीपल नेविगेशन हमने बस कवर करनी है, लिंक चेंज करने हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो आप लोग, अदरवाइज हम क्या करते हैं तब तक अटेंडेंस